राम राम किसान भाइयों आज हम बात करेंगे यूरिया, पोटास और जिंक सल्फेट। क्या हम इन तीनों को एक साथ मिला करके डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते, और डाल सकते हैं तो इनकी कितनी डोज हमें लेनी है जिससे कि हमें अच्छे फायदे देखने को मिल सके। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और बेहतर जानकारी मिल सके। सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जिंक सल्फेट है, इस खाद को कभी भी हमें जो है डीएपी के साथ में नहीं मिलाना है, या फिर किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में नहीं मिलाना है। क्योंकि जिंक को यदि आपने किसी भी डीएपी, एसएसपी, सल्फेट युक्त खाद के साथ में यदि जिंक सल्फेट को आप मिलाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान देखने को मिलते हैं। ये खाद आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं जिससे इसका जो रिजल्ट है वो हमारी फसल के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। या तो डीएपी, एसएसपी का ही रिजल्ट आएगा, या टीएसपी का रिजल्ट आएगा, या फिर किसान भाइयों जिंक सल्फेट का ही रिजल्ट आता है। तो इन्हें कभी भी आपस में आपको नहीं मिलाना है, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आज का हमारा टॉपिक है पोटास खाद को, यूरिया को और जिंक सल्फेट को। क्या इन तीनों खादों को हम एक साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अभी हमने पहले यूरिया खाद यहाँ पर डला हुआ है और यूरिया के ऊपर जो है पोटास खाद हमने मिला दिया है, लेकिन नीचे किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट भी मिला हुआ है। तो सिंगल सुपर फास्फेट अगर खाद आ जाता है तो उस कंडीशन में जो है उसके साथ में हमें जो है जिंक सल्फेट नहीं मिलाना है। पहले इन सबके फायदों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं लास्ट में आपको बताता हूं कि इनकी कितनी डोज लेनी है, उनके क्या फायदे मिल सकते हैं या फिर हमें नुकसान देखने को मिलेगा। सारी जानकारी यहां पर मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं यूरिया की। यूरिया देखिए सबसे ज्यादा जरूरी तत्व रहता है हमारे खेत के लिए, हमारी फसलों के लिए। ये एक ऐसा खाद है कि यदि हम यूरिया को नहीं डालेंगे तो फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, फसल की बढ़वार अच्छे से नहीं होती है और हमारी जो फसल है वो बिल्कुल पीली पीली सी, मरी मरी सी हो जाती है। तो यूरिया तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है जो इसे हमें डालना पड़ता है, और इसकी जो डोज हमें लेनी चाहिए वो 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। इससे ज्यादा मात्रा यदि हम लेते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होता है। 45 किलोग्राम की जो मात्रा है 6 बीघे खेत के लिए, 1 एकड़ के लिए, वो सबसे सफिशिएंट किसान भाइयों रहती है, जिससे फसल हरी भरी भी होती है, ग्रोथ भी अच्छे से करती है, पत्ते चौड़े हो जाते हैं और फसल की पैदावार भी हमें ज्यादा देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दूसरे खाद की। दूसरा आता है हमारा पोटास। पोटास किसान भाई ये भी हमारा मुख्य पोषक तत्व रहता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीनों ही हमारे मुख्य पोषक तत्व किसान भाइयों रहते हैं। तो हम जो यहाँ पर पोटास की बात कर रहे हैं, पोटास किसान भाई यदि हम अपने खेत के अंदर, अपनी मिट्टी के अंदर डालते हैं तो तना इससे मजबूत हो जाता है, फलियां काफी अच्छी तरीके से बनती हैं। गर्मी है तो गर्मी से हमारी फसल को बचाएगा, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो सर्दी से हमारी फसल को बचाएगा, बालियों को लंबी करेगा, मोटी करेगा, चमकदार करेगा, वजन बढ़ाएगा। गन्ने की फसल है तो उसके अंदर सुक्रोज की मात्रा को बढ़ाएगा। बहुत सारे जो फायदे हैं वो हमारे पोटास के देखने को, हमारी फसल के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो पोटास का उपयोग भी आपको करना चाहिए। पोटास किसान भाइयों अगर आप एमओपी पोटास ले रहे हैं 60% वाली, तो इसकी मात्रा 18 से लेके 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम तक भी आप ले सकते हैं। 20 किलोग्राम की मात्रा लेंगे ये भी सफिशिएंट है और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों हमें देखने को मिल जाते हैं। तीसरा है किसान भाइयों जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट भी बहुत ही जरूरी खाद है, जिसके अंदर जिंक और सल्फर दोनों का कॉम्बिनेशन किसान भाइयों रहता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से इनके रिजल्ट हमारी फसल पर बहुत ही शानदार किसान भाइयों देखने को मिल जाते हैं। फसल हरी भरी होकर चलती है, ग्रोथ अच्छे से करती है और पैदावार भी ज्यादा देखने को मिल जाती है। बात कर रहे थे इन तीनों को मिलाने की, तो बिल्कुल आप आंख मीच करके यूरिया खाद को, पोटास खाद को और जिंक सल्फेट को, तीनों खादों को एक साथ मिला करके यदि अपने खेत के अंदर डालते हैं तो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपकी फसल के ऊपर इनके अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हें मिला करके आप अपनी फसल के अंदर डालेंगे और खेत के अंदर नमी यदि बना करके रखते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ करनी शुरू कर देगा और हमारी पैदावार भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और किसान भाइयों कम खर्च में आप ज्यादा अच्छी पैदावार ले सकते हैं।